दोस्तों, आजकल साइंस का चाल चलन बड़ा ही उभर के सामने आ रहा है। साइंस जो आजकल बना रही है उसे तो हमारे ऋषि मुनि बहुत समय पहले ही बता चुके हैं। पूरी दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब हमारे किताबों से ही निकल के तो आए हैं। कई लोग ये दावा करते हैं कि हमारे किताबों में जो लिखा है ये टेक्नोलॉजी किसी दूसरे के पास नहीं है। दुनिया भर में कई लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत में जंगलों में तपस्या करते हुए भोजपत्र पर श्लोक लिखने वाले और पत्थरों की आकृतियां बनाने वाले ये ऋषि मुनि, उनका क्या? ये क्या थे? क्या ये डॉक्टर थे या इंजीनियर या फिर वैज्ञानिक? ये केवल और केवल बुद्धिमान और ज्ञानी थे जो अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान रखते थे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किसी भी सभ्यता के विकास के दर को बताती है कि कौन सी सभ्यता कितनी एडवांसमेंट है। हमने ये देखा कि कैसे 20वीं सदी में और 21वीं सदी में साइंस ने कितना तरक्की किया है और लगभग 200 साल पहले घोड़ा बैलगाड़ी से सफ़र करने वाले इंसान आज हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। हमने इस सदी में देखा कि कैसे तकनीक की गाड़ी तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, 20वीं सदी में बहुत सी वैज्ञानिक खोज हुई हैं। कई प्रकार के ऐसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है और इसकी वजह से इंसान इतना आधुनिक बन गया है कि वो अब चांद पे ही पहुंच गया। और आज के वक्त में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं जो इंसान को ऊंचाइयों तक तो ढकेल रही है, पर इन आविष्कारों में हमने कुछ ऐसा भी चीज बना लिया है जो हमारे एडवांसमेंट सभ्यता के होने पर मोहर लगाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमाणु हथियार की। आप ये तो जानते ही हैं कि न्यूक्लियर पावर कितना खतरनाक आविष्कार है। आजकल बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं और साइंस कहती है कि ये टेक्नोलॉजी पहले किसी भी सभ्यता के पास नहीं थी, पर हमारे प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी इससे भी कहीं गुना ज्यादा एडवांस थी, जिसे पूरी दुनिया जानती है। अगर हम धरती के गर्भ को खोद के देखें तो हमारे सामने ऐसे ऐसे रहस्य निकल के सामने आएंगे जो हमारे इतने एडवांस होने पर सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, आज भारत दुनिया भर में विश्व गुरु बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है, लेकिन आपको ये जान के गर्व होगा कि एक समय था जो प्राचीन भारत में ये भारत वाकई में विश्व गुरु था। जो टेक्नोलॉजी भारत में पाई जाती है वैसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। दोस्तों, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी हम बनाने में व्यस्त हैं वैसी टेक्नोलॉजी तो प्राचीन भारत में बहुत समय पहले ही बन चुकी थी। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि परमाणु हथियार एक विध्वंसक हथियार है। रॉबर्ट ओपनहेमर ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने परमाणु बम को बनाया था और इन्होंने ये बम बनाते हुए ये भी कहा था कि वो इस दुनिया को नष्ट कर देने वाले टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर चुके हैं। और ओपनहेमर को गीता भी बहुत पसंद था, पर जिन्होंने प्राचीन भारत के इन वेदों को संस्कृत में पढ़ा है उनको ये टेक्नोलॉजी कुछ नया नहीं लगेगी, क्योंकि प्राचीन भारत के वेदों में ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। मोहनजोदाड़ो में जो इंसान के कंकाल मिले हैं उन्हें देखकर ये लगता है कि उनकी मौत अचानक से हो गई होगी, और कुछ कंकाल तो ऐसे भी मिले हैं जो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, जैसे मानो वो आपस में बात कर रहे हो और अचानक से उन पर मौत हावी हो गई हो, या फिर उनको पता था कि वो मरने वाले हैं और शायद अपना इलाका छोड़ के भाग रहे हों और अचानक से उन पर मौत हावी हो गई हो। और दोस्तों, मोहनजोदाड़ो के जो आसपास के इलाके थे उस जगह का भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि सिंध घाटी में यह विकसित शहर रातों रात आखिर तबाह कैसे हो गया, कैसे यहाँ के सारे लोग मौत के घाट उतर गए। बट वैज्ञानिक खोज की बात करें तो जब वैज्ञानिक ने यहाँ की जांच की तो उनको यहाँ पर रेडिएशन लेवल की रीडिंग काफी हाई लेवल में मिली। आपको तो पता ही है कि जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर जब परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था तो वहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन फैल गया कि जो लोग न्यूक्लियर के चपेट में नहीं आए थे वो भी इसके रेडिएशन से नहीं बच पाए, और इस रेडिएशन ने यहाँ के लोगों के डीएनए के स्ट्रक्चर को ही बदल के रख दिया। दोस्तों, आज के समय में वहाँ के लोग जब पैदा होते हैं तो आज भी यहाँ इंसान विकृति के साथ पैदा होते हैं। रेडिएशन की पावर देखते हुए यहाँ का रेडिएशन अगले कुछ हजारों सालों तक नहीं खत्म होने वाला, जिस आधार पर भविष्य के इंसानों को ये आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया गया होगा। पर आज भी प्राचीन भारत के लिखी प्राचीन किताबों में विध्वंसक हथियारों का जिक्र होता है, बल्कि खतरनाक विध्वंसक हथियारों के ब्लास्ट होने के सबूत आज हम इस धरती पे देख सकते हैं। दोस्तों, आज भी भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे रेडिएशन देखा जा सकता है,
जो इस ओर इशारा करती है कि कभी प्राचीन भारत में प्राचीन लोगों द्वारा न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया गया होगा। भारत के हिस्ट्री को प्राचीन किताबों में लिखा गया है और भारत में प्राचीन किताबों का बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। इन किताबों में प्राचीन भारत के बारे में साफ साफ और काफी गहराई से बताया गया है। यहाँ तक कि इन प्राचीन किताबों में भारत की प्राचीन टेक्नोलॉजी का भी जिक्र हुआ है। और जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आज के मुकाबले प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी कहीं गुना ज़्यादा एडवांस थी। आज से करीब 120 साल पहले हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था, जब इंसानों ने पहली बार हवाई जहाज में उड़ना सीखा। लेकिन हमारे भारत के प्राचीन किताबों में विमान का जिक्र होता है जो हवा में उड़ सकते थे। और हमारे प्राचीन किताबों में विमानों का जिक्र एरोप्लेन के आविष्कार से भी हजारों साल पहले किया जा चुका है। वैसे तो भारत में प्राचीन समय की कई किताबें प्रचलित हैं, पर जो फेमस है वो है महाभारत। हम महाभारत में देखते हैं और महाभारत में कई देवताओं का जिक्र भी हुआ है जिनके पास ऐसे ऐसे अस्त्र मौजूद थे जो बारिश करवा सकते थे, आग निकलवा सकते थे और एक बार में पूरे रणभूमि को नष्ट करने की काबिलियत रखते थे। लेकिन महाभारत का जो सबसे पावरफुल अस्त्र था वो था ब्रह्मास्त्र, जिसमें पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत थी। इसलिए वो लोग ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से बचते थे। जिस तरह आज हमारे पास न्यूक्लियर बम है और हम इसका इस्तेमाल करने से बचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियर पावर कौन कौन सी तबाही मचा सकता है। दोस्तों, ये गणित दुनिया को किसने सिखाया? भारत ने। और ये विज्ञान भी दुनिया को भारत ने ही सिखाया। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक भारत के प्राचीन किताबों को डिकोड करके भारत की प्राचीन टेक्नोलॉजी भारत के प्राचीन किताबों के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बदले में हम क्या करते हैं? हम भारत में ही रह के एक दूसरे पे उंगली खड़ा करते हैं और अपने किताबों पे भी उंगली खड़ा करते हैं। पर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे भारत की प्राचीन किताबें पढ़ के ये दूसरे देश के लोग कितना ऊपर पहुंच गए। इस साइंस की दुनिया में कितनी तरक्की हासिल कर ली है और हम यहाँ पे आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में किसी की बड़ाई नहीं की जा रही है और ना ही किसी को नीचा दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में तो ये बताना है कि हमारे भारत की प्राचीन टेक्नोलॉजी जो थी वो कितना एडवांस थी और आज की जो साइंस है वो कितनी एडवांस है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।